सीएम की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बड़गांव में प्रचार की कमान संभालने वाले हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आगा सैयद महमूद के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे। पहले सीएम भी जीत चुके हैं बड़गांव का रण। गांदरबल के लिए छोड़ी थी उन्होंने बड़गांव की सीट। और आपको बताएं, अब की बार का ये बड़गांव का उपचुनाव जो है बाइपोल इलेक्शन से काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आगा सैयद मेहंदी रोहुल्ला की ओर से जहां इस प्रचार से दूरी बनाई गई है, वहीं खटास भी देखने को मिली थी। और अब जब बड़गांव में सीएम शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे, सवाल यह है कि आगा रोहुल्ला क्या मुख्यमंत्री के साथ बराबर चुनावी मैदान में हिस्सा लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी जनसभा करेगी। आगा सैयद महमूद के पक्ष में चुनावी रैली होने वाली है। पहले सीएम भी जीत चुके हैं बड़गांव का रण। गांदरबल के लिए छोड़ी थी बड़गांव सीट। देखिए, बड़गांव में पहली बार बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी पहली बार यहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि आगा रोहुल्ला की नाराजगी कहीं ऐसा ना हो कि वोट छिटका दे, और ये जो वोट है वो सीधा पीडीपी को जाना संभव बताया जा रहा है। हालांकि जो इसके अलावा लगभग 13 से 16 इंडिपेंडेंट, और अगर हम इंडिपेंडेंट के साथ साथ रीजनल पार्टीज की बात करें, तो ये पार्टीज अब की बार चुनावी मैदान में हैं। तो जाहिर है कि ये पार्टीज भी वोट को बांटेंगी, वोट बांटने का काम करेंगी, वोट काटने का काम करेंगी। और यही वजह है कि आज खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बड़गांव में प्रचार की कमान संभालेंगे, मैदान में उतर रहे हैं, जिससे कि इस वोट बैंक को इंश्योर किया जा सके, कटने से बचाया जा सके। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ आबिद, हमारे सहयोगी, लाइव जुड़ गए हैं। आबिद, अब की बार का बड़गांव बाइपोल इलेक्शंस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरीखी, आम आदमी पार्टी सरीखी, न जाने कितनी ही पार्टियां हैं जो पहली बार यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगी। और क्योंकि परंपरागत सीट रही है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री उतर रहे हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन पार्टियों में जो वोट है वो छिटक जाए, बट जाए। सही कहा आपने अंकिता, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा तकरीबन 17 उम्मीदवार मैदान में है, और कुल मिलाकर अगर बात करेंगे 8 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है और दूसरी जमातें हैं, और कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार सियासत में उतरे हैं। ऐसे में अगर हम बात करेंगे, आम आदमी पार्टी पहली मर्तबा उतरी है, बीजेपी ने पहली मर्तबा यहाँ पर अपना नुमाइंदा उतारा है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से पहली मर्तबा यहाँ पे कैंडिडेट है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हालांकि गढ़ है, लेकिन एमपी श्रीनगर आगा सैयद रोहुल्ला मेहंदी की नाराजगी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा इम्तिहान है। बड़गांव की सीट, क्योंकि लगातार वो 1977 से ये सीट जीतते आ रहे हैं। बड़गांव नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, लेकिन इस मर्तबा कहीं ना कहीं पीडीपी भी अपनी जोर आजमा रही है, पीडीपी भी जोर लगा रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान तकरीबन ये मुकाबला है, दोनों के दरमियान ये मुकाबला है और कांटे का मुकाबला होने वाला है। ऐसे में आजाद उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाएंगे, वो भी नताइज में खलबली मचा सकते हैं। तो बड़गांव की ये जो जंग है, सियासी दंगल है, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक तरफ से जो एमपी श्रीनगर से रोहुल्ला मेहंदी का वोटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जाएगा या पीडीपी को वोट देगा या किसी और को सपोर्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी साख बचाने के लिए, बड़गांव सीट को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। जी अंकिता। आबिद, वोट बैंक की अगर बात करें तो वोट तो बटेंगे ही, जब बहुत ज्यादा सारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन कोई गुंजाइश लगती है, दिखाई देती है कि रूठे हुओं को मना लिया जाए, आगा रोहुल्ला चुनावी मैदान में उतर जाए और ये जो वोट बटने की संभावना है वो कम हो जाए। लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये भी है आपसे कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बटते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? क्या संभावना पीडीपी को है या किसी और पार्टी को? दोनों सवाल। सबसे पहले मैं बात करूंगा अंकिता, आपने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही है। लेकिन ऐसे में जो एमपी श्रीनगर अगर से रोहुल्ला मेहंदी का जो वोटर है वो भटक जाएगा, वो डिवाइड होगा। वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, ज्यादातर उसमें जो वोट शेयर है वो पीडीपी को जा सकता है, और दूसरी जो जमातें हैं उनमें वो जो एक शेयर है वो बढ़ जाएगा। अब क्योंकि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सैयद रोहुल्ला मेहंदी को मनाने की कोशिश कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान है वो लगातार ये कह रहे हैं एमपी श्रीनगर आगा सैयद रोहुल्ला मेहंदी पार्टी के साथ वाबस्ता है, पार्टी के सीनियर लीडर है, और ऐसे में कोशिश हो सकती है उनको मनाने की। लेकिन
बड़गाम बाय इलेक्शन के लिए अगर सईदुल्ला मेहदी का क्लियर स्टैंड है, वो कैंपेनिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, वो अपना वोट का मालिक है, वो अपना वोट करेंगे और अपने लोगों से वोट का मुतालबा नहीं करेंगे। और ऐसे में जो उनका वोटर है वो डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने कहा, एक शेयर क्लियरली पीडीपी को जा सकता है और दूसरा शेयर बढ़ सकता है। क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही जाएगा या दूसरी और जमातों को जाएगा, इसमें ये कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी ताकत से मैदान में है, क्योंकि उनकी साख बड़गाम सीट है और वो नहीं चाहेंगे कि बड़गाम से वो मतलब हार जाए या बड़गाम में नताइज जो है उनके खिलाफ आ जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो मिनिस्टर्स है, एमएलएस है, सबको मैदान में उतरे और आज खुद सीएम उमर अब्दुल्ला मैदान में आएंगे, लोगों से बात करेंगे। हालांकि लोगों से वोट का मुतालबा कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा रहा है कि उन्होंने मैनिफेस्टो में जो भी बातें की है तकरीबन उस पर काम हो चुका है। मैनिफेस्टो का जब जिक्र करते हैं हम आबिद, बच्चे 4 साल हुकूमत किया है, मैनिफेस्टो तो उस दौरान वो सारे वादे पूरे अब की बार सियासत का चुनाव की प्रचार के दौरान बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि जो सत्तासीन पार्टी होती है उसके मैनिफेस्टो को लेकर आमतौर पर हमने देखा है कि उसमें घेरा जाता है। मैनिफेस्टो पर कितना इस बार सियासी रण मचेगा? दूसरा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने वाले हैं जिनको लेकर जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगी? सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी जहां पर भी जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर वार कर रही है। खासकर जो स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर इंस्टॉल हुए हैं उनको लेकर जो बीजेपी है और खासकर पीडीपी में भी दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरे हुए हैं। मैनिफेस्टो में कमजोरी, खासकर सिलेंडर्स की बात की जा रही है, डेली वेजर्स की बात की जा रही है, और ऐसे में बीजेपी और पीडीपी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है जहां पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना नहीं साधते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वार नहीं करता। हालांकि इन दोनों जमातें ने और जो दीगर जमातें यहाँ पर है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उन्होंने ये मुद्दा बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो एक मुद्दा बन चुका है। कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते सियासी लीडर जहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरी मिले उसको कैशिंग करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच आते हैं। खासकर पीडीपी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पीडीपी लगातार लोगों से मुतालबा कर रही है। एक बार आप वोट डालें नेशनल पीडीपी को और आप बदलाव देखिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स को लेकर जिस तरह से आपको पता है वादी भर में अभी मसला है, बड़गाम के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट भी हुए हैं। ऐसे में कोशिशें हो रही है, पीडीपी हो, बीजेपी हो या कोई और जमात हो, कोशिशें की जा रही है स्मार्ट मीटर्स या मैनिफेस्टो में जो भी बातें हैं उनको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो घेरे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आबिद, आपका नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।